एक साहब हैं जो कि अभिषेक बच्चन जैसे मुझे तो दिखते हैं और लोग उस पर मेरे साथ बड़े गुस्सा है तो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन खैर होती है, बातों की शक्लें मिलती है। तो अब ये कि उनकी हम वीडियो आपको थोड़ी सी दिखाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। जी, संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है, किसी का हक को आप दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, हम पहली बार आए हैं और इस मस्जिद में पहली बार मैंने नमाज अदा की है। देख के जो दुख हुआ है, मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था। इमोशनल हो गए आप एकदम। सॉरी, वो एक्टिंग भी अभिषेक वाली कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना था कि ये हो क्या रहा है और ये बेचारे इतने क्यों डिस्टर्ब है, और एज अ इंडियन मुस्लिम आप क्या समझती है कि क्या कुछ गलत हुआ है या क्या बात थी है? देखिए, आज जो ये काशी विश्वनाथ का जो प्रोजेक्ट है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 4 धाम प्रोजेक्ट है, यानी जो यहाँ पे 4 धाम है हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में तीर्थ स्थल, ये उनका एक प्रोजेक्ट है ताकि वहां पर जो तीर्थ यात्री जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ जब पे मक्का जाते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाने के लिए कॉरिडोर एक सेपरेट बनाने के लिए, ताकि जो यात्री हैं उनको जाने आने के लिए आसानी रहे, ये वो प्रोजेक्ट है। तो एक काशी विश्वनाथ का भी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए थे और उस विजिट के दौरान उनकी विजिट होनी थी, तो मंदिर वहीं पे है और मस्जिद भी है करीब में, तो ओवरनाइट वहां पे मजदूर जो थे उन्होंने दीवार को धोखे से, मस्जिद की दीवार को भी उन्होंने भगवा रंग से पोत दिया। तो ये शायद उसी की वीडियो है और उसी को लेके वो इतना ज्यादा इमोशनल इनका रिएक्शन आया है, उन पे इतना अफसोस इनके ऊपर गुजरा है। लेकिन उसके बाद वो चीजें करेक्ट कर दी गई थी, वापस उसको व्हाइट जैसा था उसको वैसा ही पोत दिया गया है। तो उसमें ऐसी कोई रोने पीटने वाली तो कोई बात नहीं है कि 40 सालों में ऐसा हुआ है। और जब कोई साइट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको कवर किया जाता है ताकि आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई धूल मिट्टी है या कोई भी गर्द गुबार है तो उससे किसी को दिक्कत ना होती। ये तो यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि अगर कोई भी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस होती है तो उसको कवर किया जाता है। तो ये वहां से ये एक है। लेकिन इसके अलावा भी अंबर कई चीज कई बार हमने देखा कि इस तरह की बात होती है कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो जगह जगह पे कुछ नाराज नजर आते हैं। अभी रिसेंटली भी एक कोई मिनिस्टर थे इंडिया के कहीं से, उन्होंने कहा कि जी जो जगह बनाई गई है नमाज के लिए या इबादत के लिए वहां पे जाएं, क्योंकि हर जगह पे कहीं सड़क पे बैठ जाएंगे, कहीं भी मतलब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। पिक्चर्स भी मौजूद हैं जिसमें दिखाया गया है कि जैसे ट्रैफिक रोकी हुई है और सामने नमाज पढ़ रहे कभी कहीं। तो ये इस तरह का बिहेवियर क्यों है इंडियन मुस्लिम्स का? देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट के, चाहे वो हिंदुस्तान में रहें, पाकिस्तान में रहें या किसी और मुल्क में चले जाएं, उनको अब ये पिछले कुछ दशकों में सड़कों पे रास्ता रोके या वो जगहें जो किसी को परेशानी हो सकती है वहां पर नमाज पढ़ने से, मुझे नहीं समझ आता कि वो इस तरीके से क्यों नमाज पढ़ती है, क्या साबित करना चाहते हैं। जब मस्जिदें हैं हमारे देश में, हिंदुस्तान से ज्यादा मस्जिद तो मुझे नहीं लगता कहीं और होगी। दुनिया की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं और अपने धर्म को एकदम फ्रीली कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। उसके बावजूद आपको सड़कों पे नमाज क्यों पढ़नी है? इतना बड़ा यहाँ पे पॉपुलेशन है। अगर आप अगर खासकर दिल्ली की बात करें, जो इंसिडेंट शायद आप बात कर रही हैं वो गुड़गांव का है, जहाँ पर कुछ दिनों से विवाद चल रहा है सड़कों पे या फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज या जो है उन पे खुले में नमाज पढ़ने को लेकर। गुड़गांव एक बहुत पॉश एरिया है, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेट हब है, वहां पर रहने के लिए और कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज में बहुत महंगी है। पहले वहां पर इतनी महंगी प्रॉपर्टीज नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वहां पर जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो बूम कर गए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हरियाणा जो दिल्ली से एडजेसेंट है हरियाणा में आता है, और वहां पर ऑलरेडी वक्फ की बहुत सारी मस्जिदें हैं, कई हजार मस्जिदें हैं, और वो कहीं ना कहीं वक्फ ने उनको बेच दिया है या फिर इनका इंक्रोचमेंट हो गया है। तो और पहले इतने ज्यादातर वहां से जो हरियाणा के मुसलमान वो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे और उसके बाद वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में मुसलमान रह नहीं गए थे। लेकिन अब जबकि वहां पर कॉर्पोरेट हब बन गया है, लोग अलग अलग जगहों से काम करने के लिए आते हैं, तो वहां पर मुसलमानों की संख्या, जो लोग काम करने के लिए आते हैं, दिल्ली से भी जाते हैं क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव मिला हुआ है,
तो वो लोग जो जुमे को या वैसे नमाज पढ़ने के दिन खासतौर से जुमे को भीड़ हो जाती है, तो उसको लेके फिर वो पार्क है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, तो उसको लेकर विवाद खड़ा होता है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि किसी का कोई प्लॉट खाली है, कोई पार्क है, हमारा प्लॉट या पार्क कोई ऐसी चीज कब्जा नहीं ली जाए, क्योंकि जिस तरीके का अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं डर ये रहता है कि धीरे धीरे हमारी जगह को कब्जा लेंगे, या कहीं ना कहीं जैसा कि दुनिया भर में आतंकवाद का एक इशू चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक शुबा भी लोगों में पैदा होता है। तो ये मसला ये है, पहली बात तो ये, जब मस्जिदें हैं तो आपको किसी को भी सबसे पहले तो किसी का रास्ता रोक के किसी को परेशान करके नमाज जायज ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, तो आपको सड़कों पे या किसी और की प्रॉपर्टी पे नमाज क्यों पढ़नी है? बिल्कुल होना तो यही चाहिए, क्योंकि ये चीज मैंने कई बार इस चीज को देखा है कि ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उस पे पिक्चर्स लगी होती हैं और बहुत अजीब लगता है कि बिल्कुल इस तरह से लोगों का रास्ता रोक के नमाज पढ़ना, क्योंकि ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ऐसा किया जाए। इससे बार मैंने ऐसा देखा है, चाहे वो वैसी साहब हो, आपके जो पॉलिटिशियन है वो भी अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि हम एक नहीं हम 3 पाकिस्तान बना देंगे, और इस किस्म की क्यों आप समझती हैं कि स्टेटमेंट्स आती हैं? देखिए, ओवैसी साहब की अगर हम बात करें तो उनके एक नेता है मारूफ खान, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वो अपने लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि आप फैमिली प्लानिंग पे ना करें और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन को लेकर बिल प्रपोज किया गया था, जिसकी ओवैसी जी ने भी पुरजोर उन्होंने उसकी मुखालिफत की थी, और उनके नेता भी लोगों को ये कहते नजर आए कि आप ऐसा ना करें, और अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो फिर ओवैसी साहब प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे और सलीम शौकत साहब सीएम कैसे बनेंगे। तो वो लोग जो डेमोक्रेसी में रहते हैं और लगातार ओवैसी जी के मुंह से भी आप डेमोक्रेसी की बात सुनेंगे कि भाई हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये रूल ऑफ लॉ, ये आर्टिकल, वो सेक्शन, क्योंकि वो लॉयर हैं और वो इस तरीके की ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो वो इस चीज वो बराबर ये रेफरेंस देते रहते हैं, लेकिन वो ही उस कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा उठाकर, वो जो फ्रीडम देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फायदा उठाकर अगर आप इस तरीके की गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर कि एक मुसलमान का भला मुसलमान ही कर सकता है, एक मुसलमान नेता ही मुसलमानों का भला कर सकता है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की ये फटे हाल ना होते, या फिर कश्मीर में हम चले जाएं, हिंदुस्तान में है, वहां पर मुसलमान सबसे ज्यादा मात्रा में और मुसलमान लीडरशिप भी रही है, वहां का आप हाल देख लीजिए, अब वहां पे लीडरशिप चेंज हुई है, वहां पे बदलाव आ रहे हैं, तो ये लॉजिक में समझ में नहीं आता, ये मुसलमानों को मेंटली वीक किया जाता है, ताकि जैसे कि मैंने आपको बोला, इसलिए ताकि वो उनका वोट बैंक जो उनका बेस होता है वो बना रहे। जितने ही कम अवेयर, कितने कम पढ़े लिखे लोग होंगे, वो उतनी ही अच्छे तरीके से उनको राजनीति में, पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं। एक इंसान समझदार पढ़ा लिखा होगा, वो अपने बारे में सोच सकता है, अपने फायदे नुकसान के बारे में सोच सकता है, तो वो किसी के कहे अनुसार नहीं चल सकता। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वैसे साहब बात करते हैं मुसलमानों की या 3 पाकिस्तान बनाने की, लेकिन वो मुसलमानों की तरक्की के लिए काम नहीं करते, उनको हमेशा उलझा के रखते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। ट्रिपल तलाक के कानून की बात आई तो उन्होंने उसका विरोध किया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।